Hello and welcome to Achiever Site. Today we are going to start with chapter number 6 as requested by many of you to start with chapter number 6 learning of class 11 psychology. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें जो टॉपिक हम लेंगे दैट विल बी लर्निंग. पेज नंबर 108 and 109 of your NCERT that includes a lot of stuff about learning. इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आएंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम तभी समझ सकते हैं जब हमें लर्निंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो. इसीलिए आज के इस वीडियो में पेज नंबर 108 और 109 पर जितना भी स्टफ है रिलेटेड टू लर्निंग उसको हम डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे एंड उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द नोट्स जिनको आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम चैनल. द लिंक आई एम प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो फ्रॉम देयर यू कैन access the channel. Also, please follow us on Instagram because there I keep on posting all the updates. Also, आप वहाँ पे मुझसे connect भी हो सकते हैं. In case you want to ask me anything, I do reply to everyone. So please follow us on Instagram also and don't forget to join us on Telegram because the notes I keep posting there. और ये जो notes हैं जो आज हम discuss करेंगे learning के, ये भी आपको वहीं पर मिलेंगे. तो सबसे पहले learning के बारे में हम आज discussion करते हैं. Let us begin today's video. सो वी आर बिगनिंग विद चैप्टर नंबर 6 लर्निंग, जिसमें आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कुछ डेफिनेशंस आपके सामने हैं, हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस भी करेंगे और इसके अलावा इनको समझेंगे भी. सबसे पहली बात आती है कि लर्निंग क्या है. अगर हम लर्निंग की बात करें क्या है तो वो डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है. दैट लर्निंग रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट. जब हमें कोई भी हम स्टडी करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमें उससे लर्निंग होती है. एवरीथिंग वी गो थ्रू वी लर्न समथिंग. तो लर्निंग क्या है? दिस इज अ एक्विजिशन ऑफ अ नॉलेज और स्किल. कोई भी स्किल जो हम एक्वायर करते हैं, कोई भी नॉलेज जो हम गेन करते हैं, दैट इज़ अ लर्निंग. तो इस तरह से हम लर्निंग को इस डेफिनेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एंड रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर्स, skills, values और preferences and may involve synthesizing different types of information. बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसको हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम वैसा का वैसा ही लें. कई बार हमें उससे चेंज करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. कई बार हमें उससे मॉडिफाई करना पड़ता है. कई बार हमें उसको रीइंफोर्स भी करना पड़ता है. तो कोई भी स्किल जो हम लर्न करते हैं, कोई भी स्किल जो हम गेन करते हैं, कोई भी नॉलेज जो हम गेन करते हैं, उसको जब हमें मॉडिफाई करके, रीइंफोर्स करके अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बेटर बनाना होता है, दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग. तो कोई भी चीज़ को एज इट इज़ रिसीव करना भी लर्निंग हो सकता है, उसको मॉडिफाई करके यूज़ में लाना भी लर्निंग हो सकता है. आपकी एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो ये जो डेफिनेशन है वो वहीं से है. एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग. सी द वर्ड हियर इज कमिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज. हम यहाँ पर परमानेंट चेंज की बात क्यों कर रहे हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज की? क्योंकि अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है दैट मीन्स देयर इज नो लर्निंग. अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, यू आर आपके माइंड में वो चेंज नहीं आया उस टॉपिक को लेकर, दैट इज़ नॉट अ लर्निंग एट ऑल. आप वहीं के वहीं हैं तो कोई लर्निंग ही नहीं हुई. इसीलिए लर्निंग के केस में हम ये बोलते हैं दैट एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग. तो एक ये भी डेफिनेशन है जिससे हम लर्निंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके अलावा लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज. ये तो हमने अभी बात की कि लर्निंग से चेंज होता है, ज़रूर होता है. तो लर्निंग क्या हो गया? ऐसा प्रोसेस है जो चेंज को क्रिएट करता है, विच occurs as a result of experiences and increases the potential for improved performance and future learning. तो इस तरीके से लर्निंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लर्निंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो चेंज क्रिएट करता है. और वो चेंज होता किस वजह से है? हमारे किसी एक्सपीरियंस की वजह से होता है, या हमारा कोई पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से होता है, या हमारी कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है उसकी वजह से होता है. तो लर्निंग को एक बेसिक हम चेंज की फॉर्म में देखते हैं. लर्निंग इज ऑलवेज अ चेंज. इट इज़ अ गेन दैट वी रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दैट वी लर्न थ्रू वेरियस स्किल्स और एनीथिंग. साइकोलॉजिस्ट हैं वो लर्निंग को परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज के फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लर्निंग जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है. इफ़ आई एक्सपीरियंस समथिंग आई लर्न समथिंग. इफ़ यू एक्सपीरियंस समथिंग आउटसाइड योर वर्ल्ड, आप उसको लर्न करते हैं, राइट? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू हाउ पीपल लर्न एंड इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. हमारी जो लर्निंग होती है वो होती वहीं से है जब हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं. तो जो लर्निंग की साइकोलॉजी है वो इसी चीज़ पर फोकस करती है कि लोग किस तरह से लर्न करते हैं, और लर्निंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन की वजह से होती है, तो वो इंटरेक्शन भी किस तरह से होता है, ये सारा कुछ लर्निंग में आता है.
One of the first thinkers to study how learning influences behavior was psychologist जॉन बी वॉटसन. जॉन बी वॉटसन जो है, इनका नेम साइकोलॉजी में बहुत पॉपुलर है. आपने अगर पहले साइकोलॉजी में चीज़ें पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप आगे ये चीज़ नाम जो है वो बहुत सुनेंगे कि जॉन बी वॉटसन ने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो बिहेवियर्स होते हैं वो एक लर्निंग प्रोसेस का आउटकम होते हैं, एक रिजल्ट होते हैं. लर्निंग प्रोसेस क्या हुआ, जो हमने अभी बात करी, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम कोई भी चीज़ नई गेन करते हैं. तो जो गेन करते हैं वो हम रिफ्लेक्ट किसके थ्रू करेंगे, थ्रू आर बिहेवियर. मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा, आपने गिटार प्ले करना सीखा, आपने साइकिलिंग सीखी, एनीथिंग यू लर्न. अब उस बिहेवियर को आप पोर्ट्रे किस तरह से करेंगे, आप उसको रिफ्लेक्ट किस तरह से करेंगे, अपने स्किल को अपने या तो रिफ्लेक्सेस की फॉर्म में करेंगे या आप उस चीज़ को बताकर करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो आपका बिहेवियर ही होगा, राइट. अब मान लीजिए आपने कोई भी मॉरल वैल्यू अपने स्कूल में क्लास में सीखी. जब आप उसको अपने बिहेवियर में दिखाना शुरू करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आप हमेशा छोटों से इस तरह से बात करनी चाहिए, बड़ों से इस तरह से बात करनी, दिस इज ऑल व्हाट वी टीच टू द छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो ये चीज़ें बताते हैं. वी सी कि बच्चे ने लर्न कर लिया तो वो अपने बिहेवियर में उस चीज़ को दिखा रहा है. तो बिहेवियर जो होते हैं हमेशा लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं. द स्कूल ऑफ थॉट दैट एमर्ज्ड फ्रॉम वॉटसन वर्क वॉज नोन एज बिहेवियरिज्म. यहीं से बिहेवियरिज्म की स्टार्टिंग भी हुई है. जो बिहेवियरिज्म है वो लर्निंग के स्कूल से ही स्टार्ट हुआ है, वहीं से इसका कंसेप्ट आया है. द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट प्रपोज स्टडिंग इंटरनल थॉट्स, मेमोरीज एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस दैट वर टू सब्जेक्टिव. तो बिहेवियरल स्कूल जो था थॉट का, उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसिस किया था. हालांकि जब हम डीप में जाते हैं तो वहाँ पे हम लर्निंग को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलते हैं. यहाँ पर जो है इतना आपको डीप में स्टडी नहीं करना है. खैर, हम आगे बढ़ते हैं. जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ये माना कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है वो साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ मोर लाइक साइंस. तो साइंस में हम क्या होते हैं, चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए बिना एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो बिहेवियरिज्म में भी यही कहा गया. उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें उन्होंने इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाली कि जो हमारे लर्निंग प्रोसेस हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये चीज़ जो है वो हमें डिस्कस करनी चाहिए. तो ये चीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट में लाई गई. इसके अलावा लर्निंग को हम बहुत सारे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस बात पर अग्री भी करते हैं कि इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इस बिहेवियर, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से होता है, निकल के आता है. इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट भी किया. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ द 20th century, the school of thought known as behaviorism rose to dominate psychology and sought to explain the learning process. काफ़ी सारा ड्यूरेशन जो है वो इस चीज़ पर कंट्रीब्यूट किया गया, काफ़ी एक्सप्लेन किया गया. अगर हम बात करें कि लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं तो 3 मेजर टाइप्स हैं साइकोलॉजी में. जब एक्सप्लेन करते हैं हम लर्निंग को, पहली आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी. ये अपने आप में एक बड़ा सेपरेट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर की थ्योरी है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम सेपरेट वीडियो में ही कवर करेंगे. और ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आती हैं. तो ये तीनों तो खैर इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं, हम बात करेंगे, बट ये तीनों ही जो है वो लर्निंग के टाइप हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं. जैसे पहला पॉइंट हमारे सामने है, लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज. ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है. जब आप लर्निंग को डिफाइन कर रहे हैं तो ये बात आप वहाँ भी लिखेंगे, अपने आंसर्स में भी लिखेंगे. और ये एक जनरल चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि लर्निंग में हमेशा चेंज इन्वॉल्व होता है. कोई चीज़ बदल रही है, चेंज हो रही है, तभी हम उसको लर्निंग कह पाते हैं. और ये भी हम नोटिस करते हैं कि वो कितना चेंज हुई है. तो कोई ना कोई चेंज ज़रूर होता है जब हम लर्निंग करते हैं. आप खुद ही देखिए, आप कोई नया स्किल एक्वायर करने जाते हैं, स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो आप सीखने से पहले कितना जानते होते हैं और सीखने के बाद कितना जानते होते हैं. तो वो जो चेंज है उसी को तो हम लर्निंग कहते हैं. तभी तो हम कहते हैं कि आप स्विमिंग सीख गए, क्योंकि वो कुछ चेंज आपके अंदर आया जो पहले नहीं था और जो बाद में आ गया. तो इट इज़ अ रिकंस्ट्रक्शन, कंबाइंड थिंकिंग, स्किल, इन्फॉर्मेशन एंड अप्रोप्रिएशन इन अ सिंगल यूनिटी प्रोसेस. तो लर्निंग में हमेशा चेंज होता है और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा चेंज की फॉर्म में हमें नज़र आती हैं. दूसरा पॉइंट है, ऑल लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़. हर लर्निंग में कोई ना कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व ज़रूर होती है. आप किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू ही लर्निंग कर रहे होते हैं. दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इधर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. आप हमेशा फिजिकल एक्टिविटी से ही लर्न नहीं करते, मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है. कभी कभी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन से आप बहुत बड़ी लर्निंग करते हैं, इसीलिए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो लर्निंग का एक बहुत मेजर टाइप है.
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके लर्निंग करते हैं। तो हमारी वो सिंपल मेंटल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। आप अपनी बुक में कई बार एग्जाम्पल्स को देखकर सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये आपने मेंटल चीज़ों को इवेलुएट किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपने उसको एक्शन में आप ले आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्टिविटीज़ हो गई, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो। तो किसी भी तरह की एक्टिविटी जो होती है वो ज़रूर इन्वॉल्व होती है लर्निंग में, उसके बिना लर्निंग पॉसिबल नहीं है। अब अगली चीज़ आती है, लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन। डेफिनेटली इंटरेक्शन ज़रूर होगा, चाहे वो नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। ना आ रहा हो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि मेंटल एक्टिविटी होगी तो मेंटल एक्टिविटी में वो इंटरेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन वो हो रहा होगा। क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखकर कुछ उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट, यू आर पेइंग अटेंशन टू दैट ऑब्जेक्ट। तो इंटरेक्शन तो वहाँ पर हो रहा है, बस इतना है कि वो इंटरेक्शन वर्बल ज़रूरी नहीं है कि हो। तो लर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है, द इंडिविजुअल इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद एंड इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस भी होता है, इंटरैक्ट भी करता है, इंटरेक्शन की वजह से ही इन्फ्लुएंस होता है। तो ये दिस एक्सपीरियंस मेक्स द पर्सन चेंज और मॉडिफाई हिज बिहेवियर टू डील इफेक्टिवली विद इट। जैसे ज़रूरत होती है वैसे वो उसको डील करता है, और इंटरेक्शन की वजह से ही जो होता है वो चीज़ लर्निंग का प्रोसेस हो पाता है। तो इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाइल लर्निंग। तो लर्निंग के प्रोसेस में इस तरह से अपना रोल प्ले करता है। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग, कि टू कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग द चेंज शुड बी परमानेंट, टेम्परेरी चेंजेस में नॉट बी ओनली रिफ्लेक्टिव एंड फेल टू रिप्रेजेंट एनी लर्निंग। अगर कोई चीज़ बहुत छोटे टाइम के लिए है तो वो कम टाइम के लिए लर्निंग तो हो सकती है, पर वो लर्निंग फॉर एवर नहीं रहेगी। और लर्निंग तभी कहलाती है जब वो थोड़ा टाइम लेती है, जब वो थोड़ा कह सकते हैं कि एक स्पेस बनाती है अपना। मान लीजिए आपने गिटार प्ले करना स्टार्ट करा, आपने 2-4 उसके कॉर्ड्स वगैरह सीख लिए, लेकिन 3-4 दिन के बाद आपने अपनी क्लासेस छोड़ दी। क्या आप खुद उसको लर्निंग कह पाएंगे? आप उसे लर्निंग नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपने आपके अंदर वो कोई परमानेंट चेंज नहीं ला पाई, आप कोई स्किल कंप्लीटली एक्वायर नहीं कर पाए। तो लर्निंग शुड बी, चेंज शुड बी परमानेंट, देन इट विल बी कॉल्ड अ लर्निंग। और परमानेंट डज नॉट मीन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। परमानेंट मीन्स शुड बी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम किसी भी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तभी कहते हैं जब वो एटलीस्ट इतने ड्यूरेशन तक रहे जो हमारे पास एक बहुत मेजर हो, जैसे हम ना डिफाइन कर सके कि वो इतना बड़ा ड्यूरेशन है। उसी तरीके से लर्निंग के केस में भी यही होता है कि चेंज शुड बी परमानेंट, चेंज नज़र आना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए, उस चेंज का हम कभी यूज़ भी कर सकें, तभी वो चेंज है। तो दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग। अब एक बात है कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेफिनेटली येस, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू अ पर्सन। इट इज़ नॉट स्टैटिक, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लर्निंग जो भी होती है उसको हमें यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम अपनी लर्निंग को यूज़ करते हैं उसी को हम परफॉर्मेंस कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी लर्निंग को यूज़ करते हैं वही चीज़ परफॉर्मेंस कहलाती है। उसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। लर्निंग कभी एंड नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि लर्निंग यहाँ पे आके हमने सब सीख लिया, सब कुछ खत्म हो गया। और हम ये भी कहते हैं कि नो बडी इज़ परफेक्ट, कोई भी इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी लर्निंग चलती रहती है। आज उसने बहुत कुछ लर्न कर लिया तो वो कल कुछ और बहुत कुछ लर्न करेगा, लेकिन लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसमें लिखा भी है, द पर्सन नेवर स्टॉप्स एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। हमेशा हर जगह जहाँ जाएगा, इनफैक्ट जहाँ रहेगा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लर्न करता रहेगा। इट कीप्स अ पर्सन's माइंड एक्टिव एंड अवेयर बट ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। तो लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम बात करें, लर्निंग अकर्स रैंडमली थ्रू आउट लाइफ। येस, लर्निंग रैंडम होती रहती है। कई बार हम एफर्ट्स करते हैं कुछ लर्न करने के लिए, कई बार कोई चीज़ चलकर हमारे पास आ जाती है। चलकर हमारे पास आ जाती है का क्या मतलब हुआ, कि हमने एफर्ट्स नहीं लगाए बट स्टिल लर्निंग हो रही है। तो वो रैंडम लर्निंग भी हो सकती है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमने सोचा नहीं था पर हो गया। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा ले सकते हैं कि हम किसी अननोन रोड पे चल रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर आ सकता है। हम काफ़ी तेज़ी से जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर भी है। तो वो क्या होता है, वो हमें एक चीज़ लर्न कराता है कि हमें, अगर हम एक लॉन्ग रन पर भी जा रहे हैं तो हमें अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए। देयर कैन बी टू मेनी और सेवरल एग्जाम्पल्स टू दिस, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट, जस्ट वन एग्जाम्पल। तो कुछ भी चीज़ लर्निंग कैसे भी फॉर्म में हो सकती है, इट इज़ नॉट द ओनली एग्जाम्पल।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें नए एक्सपीरियंसेस देती है, नई इन्फॉर्मेशन देती है और नए परसेप्शन फॉर्म करती है जब रैंडम होती है तब भी। इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेफिनेटली लर्निंग से हमें हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ट्रेट होता है वो डेवलप भी होता है, और लर्निंग में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर भी तो लर्निंग हो रही होती है। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए जो आपने पहले कभी फेस नहीं करी है, अब आप उसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी तो आपकी लर्निंग हो रही है। इसीलिए हमने कहा कि हर एक चीज़ में लर्निंग होती है, एवरीथिंग हैज़ लर्निंग, हर चीज़ में लर्निंग छिपी होती है। तो लर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में लर्निंग इन्वॉल्व होती है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में हम रिलेशन को देख सकते हैं। लर्न इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, अगेन इज़ द सेम थिंग, हम कह सकते हैं बिल्कुल सिमिलर चीज़ है। तो लर्निंग से हमें हमेशा इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है। इट शोज सम पॉजिटिविटी कि कुछ ना कुछ गेन होता है। लर्निंग में हमेशा गेन होता है, लर्निंग में कभी लॉस नहीं होता। लर्निंग ही अपने आप में हैज़ अ वर्ड अर्निंग इनसाइड, तो जहाँ अर्निंग हो रही है तो अर्निंग का मतलब ही होता है कुछ गेन करना। तो लर्निंग में क्या हो गया, हैज़ इट इज़ ऑलवेज एन अर्निंग। तो learning is the process of acquiring information, knowledge, wisdom and skills that it occurs as a result of interaction with the person's environment. Maybe it has been repeated but it in a different way. तो आप लिख सकते हैं learning involves far more than thinking. अभी हम जब मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो लर्निंग केवल थिंकिंग ही नहीं है, लर्निंग थिंकिंग से बहुत ज़्यादा आगे है। इट इन्वॉल्व्स द होल पर्सनैलिटी, सेंसेस, फीलिंग्स, इंट्यूशंस, बिलीव्स, वैल्यूज, विल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को भी कवर करती हैं। केवल हम ये बोल दें कि थिंकिंग इज लर्निंग, नो, जस्ट थिंकिंग इज नॉट लर्निंग, इट इज़ फार मोर देन थिंकिंग। और यही पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया है। एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। कुछ ना कुछ टाइप का एक्सपीरियंस हमारी लर्निंग में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करता है। वी कैन गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और फ्रॉम फॉर्मल अप्रोचेस टू लर्निंग सच एज ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, कोचिंग एंड टीचिंग। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो लर्निंग में अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हम कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर द लर्निंग ऑल्सो, तो करते ही हैं, दैट इज़ अ लर्निंग, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो इस तरीके से हमने लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही बहुत सारी ऐसी बातें निकालनी जो लर्निंग के बारे में थी। और अब हम बात करेंगे कि लर्निंग और परफॉर्मेंस क्या है। सी, जब भी हम कुछ लर्न करते हैं, पहली बात तो लर्निंग और परफॉर्मेंस के डिफरेंस को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो उस लर्न करी हुई चीज़ को हम अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ज़रूरी है। अगर आपने कोई नई स्किल सीखी है तो आप भी चाहोगे कि भाई मेरी फ्रेंड को पता चले, इस पर्सन को दिखाऊं, ये कुछ करूं, एवरीथिंग लाइक दिस। तो वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग को डिस्प्ले करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वही परफॉर्मेंस है। जैसे कि आपके स्कूल में डांस सिखाया गया तो आपने डांस को सीखा, जहाँ सीखा वहाँ पे क्या चीज़ हो गई, लर्निंग हो गई। लेकिन जब आपको उसको स्टेज पर जाकर डिस्प्ले करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस कहलाएगी। तो उस लर्निंग को, जिसको आपने 7-8-10 दिन तक अपने हॉल में जाके प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को आपने जब एग्जीक्यूट कर दिया तो वो परफॉर्मेंस बन गई। और लर्निंग और परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि लर्निंग के बाद ही हमेशा परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म ही उसी चीज़ को करोगे जो आपने लर्न किया है। लेकिन लर्निंग जो है परफॉर्मेंस के बाद भी हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस लर्निंग से पहले नहीं आ सकती। थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ मैं इस चीज़ को कि मान लीजिए आपने कोई स्किल सीखा, आपने कोई भी स्किल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने पेंटिंग सीखी, तो पहले आपने लर्निंग करी, अब आपने उस पेंटिंग को बनाया या अपने घर में किसी के लिए बनाया या किसी का पोर्ट्रेट बनाया, तो आपने वो परफॉर्मेंस दी। अब परफॉर्मेंस के बाद आपको ये पता चला कि ये चीज़ शायद मैं और बेटर कर सकती थी, या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर भी आपकी लर्निंग हो गई, आफ्टर परफॉर्मेंस भी लर्निंग हो गई। लेकिन आप खुद देखिए, क्या लर्निंग से पहले परफॉर्मेंस थी? लर्निंग से पहले परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन लर्निंग जो है वो परफॉर्मेंस के लेफ्ट राइट दोनों तरफ नज़र आ रही है, आगे पीछे दोनों तरफ नज़र आ रही है, मगर परफॉर्मेंस हमेशा लर्निंग के बाद ही होती है। तो यहाँ नोट्स में क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस इज अ पर्सनस ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और रेस्पॉन्स और एक्शन। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि परफॉर्मेंस क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड लर्निंग इज दैट परफॉर्मेंस इज अ गोल दैट इज अचीवेबल थ्रू लर्निंग। ये चीज़ मैंने भी आपको बोली कि परफॉर्मेंस जो है वो एक गोल है जो कि लर्निंग के थ्रू ही अचीव होता है। इट्स समथिंग tangible that can be measured, while learning is about honing our skill and mastering new ones. लर्निंग में हम अपने स्किल्स को मास्टर्स करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दिखाते हैं कि हमने क्या लर्न किया।
The positive relationship between learning and performance is both intuitive and relatively well documented, but the relationship between the two is not as straightforward as it seems. हर लर्निंग, नॉट ऑल लर्निंग लीड्स टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी जो लर्निंग करी है उससे आपका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव ही हो जाए. हो सकता है आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े. तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन रिसर्च शोज द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ बीइंग लर्न. अगर इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात करें तो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ बीइंग लर्न, क्या हमने लर्न किया है, एंड हाउ क्लोजली अलाइन द लर्निंग टू एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस गोल्स, एंड द टाइम डिले बिटवीन लर्निंग एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस. तो ये तीन चीज़ें हैं. एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या हमने लर्न किया है वो चीज़, हाउ क्लोजली अलाइन द लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस गोल्स, और द टाइम डिले बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. अगर आपने कुछ लर्न कर लिया और आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम डिले बीच में हो गया, तो जाहिर सी बात है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव तो रह नहीं जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से जो हाउ क्लोजली अलाइन द लर्निंग टू एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस गोल, किसी पर्सन के जो लर्निंग के बाद के जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं वो किस तरह से अलाइंड हैं, उनको हमने क्या डिसाइड करा है कि लर्निंग के कितने टाइम के बाद हम उसे परफॉर्म करने वाले हैं. ये भी ज़रूरी होता है. जैसे आप एग्जाम में जाने से पहले गेट तक भी आप लर्न कर रहे होते हो, रिवाइज कर रहे होते हो. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि गेट के पास भी खड़े होकर भी दे हैव पेपर्स इन देयर हैंड्स और सम हैव द क्वेश्चन बैंक्स और एनीथिंग. तो आपने कैसे अलाइनमेंट किया है, क्या आपने एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ना छोड़ दिया था या आप लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क आता है. तो आपकी लर्निंग आपके परफॉर्मेंस को इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है. व्हाट इज़ बीइंग लर्न, जाहिर सी बात है क्या लर्न किया है, जो एग्जाम है उसी को पढ़ के गए हैं या और आगे पीछे का भी पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है. तो ये चीज़ हो गई व्हाट इज़ बीइंग लर्न. अलाइनमेंट, कि हमने एक दूसरे के संग चीज़ों को अलाइन कैसे करा, और टाइम डिले कितना करा. ये भी ज़रूरी है कि टाइम डिले जो है लर्निंग और परफॉर्मेंस के बीच में कितना है. ऑल्सो आफ्टर द परफॉर्मेंस द ऑब्जर्वर इंटरफेयर्स द आउटकम ऑफ द लर्निंग. ये भी हम देखते हैं कि जो भाई हमने लर्निंग की थी उसका आउटकम क्या है, और उस आउटकम से भी लर्निंग होती है. ये चीज़ मैं आपको पहले बोल रही थी. इन्फेरेंस इज अ कंक्लूजन और ओपिनियन दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ नोन फैक्ट्स और एविडेंस. जो भी हमारे जो कुछ भी हम लर्न करते हैं उससे हमने क्या आउटकम निकाला, परफॉर्मेंस के बाद क्या भाई सीखा, तो कितना सीखा, इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है, वही चीज़ हम करते हैं. तो ये सारा कुछ हमने लर्निंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगी, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड, डोंट फॉरगेट टू गेट इट फ्रॉम देयर. I will be keep on posting everything related to this chapter, as you so many of you have been continuously asking me. So see you soon in the next video, in the next part. Also subscribe to our channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. Keep showing your love and support like you always do, and thank you so very much for that. See you soon in the next video. Take care. Bye bye.